बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की इस सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सामाजिक और आर्थिक विकास की योजनाओं के बारे में। हमारा यह टॉपिक उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो झारखंड में होने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। साथ ही हमारे ये टॉपिक पीजीटी एग्जाम जो इकोनॉमिक्स का होने वाला है उस दृष्टिकोण से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक सामाजिक आर्थिक विकास योजनाएं, जिसमें हम शिक्षा क्षेत्र से संबंधित योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? क्या पूछा गया है? मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत। सही आंसर है 2022। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत कब की गई दोस्तों? सही आंसर है 2022। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना 2022। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना 2022। इसको बार बार रिपीट करने का उद्देश्य जैसे कि आपको याद हो जाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य से कुल कितने बच्चों का चयन किया जाएगा? तो जो मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना है जिसकी शुरुआत 2022 में की गई है, उसके तहत राज्य के कुल कितने बच्चों का चयन किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है 5000 बच्चों। कितने बच्चों का चयन किया जाएगा? टोटल 5000 बच्चों का चयन किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत किसी एक जिला से अधिकतम कितने विद्यार्थियों का चयन कर उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? तो टोटल कितने बच्चों का? टोटल 5000 बच्चों का चयन किया जाएगा। तो हर एक जिले से कितने बच्चों का चयन किया जाएगा? हर एक जिले से बच्चों का 400 बच्चों का कितना? हर एक जिले से 400 बच्चों का चयन किया जाएगा और टोटल कितना? 5000 बच्चों का चयन किया जाएगा। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत 2022 में की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत इनमें से किस कक्षा के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? तो मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना जो थी, जो 2022 में शुरू हुई थी, जिसमें 5000 बच्चों का चयन किया जाना है और साथ ही क्या है, हर एक जिला से 400 बच्चों का चयन किया जाना है। उसमें क्या है, किस कक्षा के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? तो इसका सही आंसर है कक्षा 9 से जो 12 क्लास के बच्चे हैं उनका चयन किया जाएगा। कौन से क्लास से? कक्षा 9 से 12। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभार्थी विद्यार्थियों को कितने रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? तो क्या है, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना जिसकी शुरुआत 2022 से की गई है, उसमें क्या है, उसमें टोटल 5000 बच्चों को चयन किया जाना है। साथ ही प्रत्येक जिले से 400 बच्चों का चयन होना है। उसमें क्या है, 9 से 12 कक्षा के बच्चों का चयन किया जाएगा। तो जो चयनित विद्यार्थी होंगे, जो लाभार्थी विद्यार्थी होंगे, उसको कितने रुपए का वार्षिक, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तो इसका सही आंसर है 12,000 रुपये। कितना मिलेगा? 12,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? क्या पूछा गया है? पूछा गया है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? सही आंसर है 15 नवंबर 2022। कब की गई दोस्तों? 15 नवंबर 2022 को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला क्या दिया गया है कथन? पहला कथन दिया है, इसके तहत चयनित विद्यार्थियों को ऋण के रूप में 15 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो बिल्कुल सही जवाब। इसके तहत क्या किया जाएगा? चयनित विद्यार्थी जो है उनको 15 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट कथन है, इस ऋण की राशि मात्र 4%, कितना? मात्र 4% की दर से ब्याज लिया जाएगा और ये ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज होगा। ये ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज होगा। साथ ही नेक्स्ट कथन दिया गया है, योजना के तहत ईएमआई की राशि कोर्स के 1 वर्ष बाद ली जाएगी। कोर्स के कितने वर्ष? 1 वर्ष बाद ली जाएगी। तो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ये तीनों ही कथन सत्य है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी कथन सत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है,
शिक्षा प्रोत्साहन योजना किस वर्ष शुरू किया गया? क्या है? कौन सी योजना? शिक्षा प्रोत्साहन योजना जो है वो किस वर्ष शुरू किया गया? सही आंसर है 2022। शिक्षा प्रोत्साहन योजना कब शुरू किया गया? 2022 को शुरू किया गया। कब शुरू किया गया दोस्तों? 2022 को शुरू किया गया। नेक्स्ट है 15 नवंबर 2022 को प्रारंभ एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संदर्भ में सही है। क्या, कौन सी योजना की बात हो रहा है? एकलव्य प्रशिक्षण योजना जो कब शुरू हुआ था? शुरू हुआ था 15 नवंबर 2022 को। एकलव्य प्रशिक्षण योजना कब शुरू हुआ था? 15 नवंबर 2022 को। तो उसके संदर्भ में जो सही कथन है उनको बताना है। तो क्या पहला कथन क्या है? पहला कथन है इस योजना के तहत बैंक, एसएससी, रेलवे की परीक्षाओं की तैयारी की जाएगी। तो बिल्कुल सही जवाब है। ये क्या है? एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत क्या किया जाएगा? एसएससी, रेलवे और बैंक, ये तीनों का जो है तैयारी परीक्षा जो है प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी की जाएगी। साथ ही इसके तहत क्या किया जाएगा? इसके तहत विद्यार्थियों के कोचिंग कराने हेतु 2700 रुपये, 2700 रुपये तथा कोचिंग के बाद 2500 रुपये जो है प्रतिमाह प्रदान किया जाएगा। जब कोचिंग चालू रहेगा तब उसका कितना मिलेगा? 2700 रुपया। और जब कोचिंग खत्म हो जाएगा तब कितना मिलेगा? 2500 रुपया प्रति माह प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है इस योजना का लाभ ऐसे विद्यार्थियों को मिलेगा जिनके अभिभावक जो है आयकर दाता नहीं है। मतलब जो इनकम टैक्स फाइल नहीं कर, इनकम टैक्स रिटर्न क्या करते हैं? फाइल नहीं करते हैं, उन्हीं विद्यार्थियों को दिया जाएगा जिनके अभिभावक क्या करते हैं? इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हैं। तो एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत जो है ये तीनों ही कथन सत्य हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है झारखंड सरकार मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना किस वर्ष शुरू की गई? क्या बोला गया है? झारखंड सरकार मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना किस वर्ष शुरू की गई? सही आंसर है 2022-23। झारखंड सरकार मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2022-23। झारखंड सरकार मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2022-23। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है झारखंड सरकार मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य से बाहर और राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के माध्यम से कितने रुपए तक की प्रोत्साहन राशि जो है प्रदान किया जाएगा? तो किनको? वैसे मेधावी छात्र जो है क्या राज्य के बाहर या फिर राज्य के जो तकनीकी शिक्षण संस्थान हैं, जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं, टेक्निकल जो कॉलेज हैं, उनमें जो छात्र छात्राएं क्या है अध्ययन कर रहे हैं उनको क्या किया जाएगा? तकनीकी विश्वविद्यालय के माध्यम से कितने रुपए तक का प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा 15,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का राशि प्रदान किया जाएगा। कितना राशि प्रदान किया जाएगा? 15,000 से लेके 1 लाख रुपए तक क्या है राशि प्रदान किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोला है निम्न में से सही है। निम्न में से क्या सही है उसकी पहचान करनी है। तो सबसे पहले दिया गया है 15 नवंबर 2022 को शुरू शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को प्रति माह 2500 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तो ये बिल्कुल सही है, प्रदान किया जाएगा। 15 नवंबर 2022 को क्या शुरू हुआ था? शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया था। नेक्स्ट है वर्ष 2021-22 में शुरू सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत ST-SC जो है वर्ग उनके अभ्यर्थियों को यूपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण, मतलब यूपीएससी की यहाँ पे छूट गया है प्रारंभिक परीक्षा जो प्रीलिम्स है, प्रारंभिक परीक्षा जो है उसमें उत्तीर्ण करने के बाद क्या मिलेगा? 1 लाख रुपए तक का सहयोग राशि प्रदान किया जाएगा ताकि वो क्या कर सके? मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कर सके। तो उपरोक्त तो दोनों ही कथन क्या है? सत्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कोचिंग एंड एलाइड योजना। कौन सी योजना? कोचिंग एंड एलाइड योजना का लाभ इनमें से किस समुदाय के छात्र छात्रों को प्रदान किया जाएगा? तो कोचिंग और एलाइड योजना है कौन से छात्र छात्रों को प्रदान किया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? अनुसूचित जाति को भी दिया जाएगा, अनुसूचित जनजाति को भी दिया जाएगा और अल्पसंख्यक, इन सभी को दिया जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कोचिंग एंड एलाइड योजना किस किस को दिया जाएगा? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक को दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कोचिंग एंड एलाइड योजना की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में की गई थी? कब की गई थी कोचिंग एंड एलाइड योजना की शुरुआत?
सही आंसर है 2021-22। कब किया गया था? कोचिंग एंड एलाइड योजना की शुरुआत 2021-22 में किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य के अधिकतम कितने युवाओं को विदेश में उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा? तो जो मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना है, उसके तहत कितने जो हैं विद्यार्थी हैं, कितने जो युवा हैं, उनको क्या किया जाएगा? विदेश में उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा। सही आंसर है 25। टोटल 25 विद्यार्थी हैं जिनको क्या किया जाएगा? छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य है। क्या पूछा गया है? मरांग गोम के जो जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना है, उसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहला है कथन दिया हुआ, राज्य के अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त के हेतु वित्त सहायता देना। दूसरा कथन दिया हुआ है, राज्य के अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु वित्त सहायता देना। तीसरा दिया है, राज्य के अनुसूचित जनजाति छात्र छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा देना। और चौथा जो ऑप्शन दिया है, राज्य के ओबीसी और अनुसूचित जाति जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को विदेश में उच्च शिक्षा देना। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। राज्य में जो ओबीसी हैं और अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं और अल्पसंख्यक समुदाय के जो छात्र छात्र हैं, टोटल कितने छात्र? टोटल 25 छात्र छात्राओं को क्या किया जाएगा? जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत उनको वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? क्या पूछा गया है? मरांग गोम के जो जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना है, उसकी शुरुआत जो है किस वर्ष की गई थी? सही आंसर है 2021। कब की गई थी? 2021 में। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत 2021 में की गई थी। नेक्स्ट है, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के संदर्भ में क्या सही है? क्या बोला गया है? मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के संबंध में क्या सही है? पहला कथन दिया है, इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति में कितना? 10, अनुसूचित जाति में कितना? 5, ओबीसी में कितना? 7 और अल्पसंख्यक समुदाय में 3। टोटल जो अधिकतम है 25 विद्यार्थियों को देश से बाहर क्या किया जाएगा? उच्च शिक्षा हेतु भेजा जाएगा। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। अनुसूचित जनजाति के 10, अनुसूचित जाति के 5, ओबीसी के 7, अल्पसंख्यक समुदाय के 3 और टोटल जो है 25 विद्यार्थियों को क्या किया जाएगा? उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजा जाएगा। साथ ही साथ दूसरा कथन दिया हुआ है, इन विद्यार्थियों को देश से बाहर यूके एवं नॉर्दर्न आयरलैंड से चयनित विश्वविद्यालयों या संस्थानों में उच्चतर शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार ने यूके सरकार के फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के साथ साझेदारी की है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जो लोग हमारे चैनल पे नए हो वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। साथ ही आपको अगर हमारे ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है तो वीडियोस को करें लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना के संबंध में क्या सही है? तो पहला कथन दिया है, इस योजना के तहत राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष दी जाने वाली छात्रवृत्ति राशि को बढ़ाकर 16 करोड़ रुपए कर दिया है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। क्या कितनी राशि कर दी है? 16 करोड़ रुपए तक की राशि बढ़ाकर कर दी गई है। नेक्स्ट है, इसके तहत कुल 31 विषयों पर यूके में 1 वर्षीय मास्टर प्रोग्राम तथा 2 वर्षीय एमफिल प्रोग्राम हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। तो ये बिल्कुल सही है। इसके तहत क्या किया जाता है? टोटल 31 विषय, टोटल 31 विषयों में क्या किया जाएगा? 1 वर्ष का मास्टर प्रोग्राम और 2 वर्षीय एमफिल प्रोग्राम हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जा सकती है। नेक्स्ट है, इस योजना का लाभ लेने हेतु लाभार्थी की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष से ज़्यादा वाले को नहीं मिलेगा। तो ये तीनों ही कथन जो है जापान जो पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना है तो उसके अंतर्गत ये क्या है? तीनों ही कथन क्या है? सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 में प्रारंभ आदर्श ग्राम योजना के कितने जिलों जो है जिला स्तरीय विश्वविद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय अर्थात जिसमें क्या होगा? विषय आधारित शिक्षक होंगे, डिजिटल शिक्षा होगा, कंप्यूटर लैब होगा, विज्ञान प्रयोगशाला आदि होंगे के रूप में विकसित किए जाने हेतु प्रावधान है। तो इसका सही आंसर है 80। टोटल कितने
उत्कृष्ट विद्यालय विकसित किए जाएंगे। तो टोटल 80 विश्वविद्यालय जो हैं उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राज्य के छात्र छात्राओं को तकनीकी संस्थानों में प्रवेश दिलाने हेतु विशेष कोचिंग की व्यवस्था हेतु कौन सी योजना, आकांक्षी योजना का संचालन किस वर्ष किया जा रहा है? तो तकनीकी संस्थानों में प्रवेश दिलाने के लिए क्या किया जाएगा? विशेष कोचिंग व्यवस्था शुरू हुई तो क्या हो जाएगा? आकांक्षी योजना का संचालन किया जा रहा है। वो किस वर्ष शुरू हुआ था? सही आंसर है 2016 में। कब शुरू हुआ था? 2016 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा 2020-21 में संचालित मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत किस वर्ग के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है? क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि जो झारखंड सरकार द्वारा 2020-21 में संचालित मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना थी, उसके अंतर्गत किस वर्ग के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है? सही आंसर है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के इन जिलों पर विचार करें। कौन कौन से जिले दिए हुए हैं? पहला दिया हुआ है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा दिया हुआ है सरायकेला खरसावां, तीसरा दिया हुआ है खूंटी, चौथा दिया हुआ है सिमडेगा और पांचवा दिया है जामताड़ा। तो बोला है इनमें से किस जिले में साक्षर झारखंड अभियान का संचालन 2019-20 में किया गया है? कौन सा अभियान? साक्षर झारखंड अभियान। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी जिलों में। कौन कौन से जिले? पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी, सिमडेगा और जामताड़ा। इन पांचों जिलों में क्या होगा? साक्षर झारखंड अभियान का संचालन 2019-20 में किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा 19-20 में साक्षर झारखंड अभियान का संचालन राज्य के कितने जिलों में किया गया था? तो झारखंड सरकार द्वारा जो 19-20 में झारखंड में जो साक्षर झारखंड अभियान का संचालन किया गया, टोटल कितने जिले थे? अभी हम लोगों ने देखा टोटल 5 जिले थे। कितने जिले थे दोस्तों? टोटल 5 जिले थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा किस वित्तीय वर्ष में साक्षर झारखंड अभियान का संचालन किया गया था? क्या पूछा गया है? झारखंड सरकार द्वारा जो है किस वित्तीय वर्ष में, यहाँ पे वित्तीय वर्ष पूछा है। क्या पूछा है? वित्तीय वर्ष पूछा है में झारखंड अभियान, साक्षर झारखंड अभियान जो है का संचालन किया गया था। तो टोटल कितने जिले थे? टोटल 5 जिले थे। तो कब से, कौन से वित्तीय वर्ष में शुरू हुआ था? सही आंसर है 2019-20। कब हुआ था? 2019-20 में शुरू हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा संचालित पंख योजना का उद्देश्य क्या है? कौन सी योजना? पंख योजना। झारखंड सरकार द्वारा संचालित पंख योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है? उसका उद्देश्य है मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना। झारखंड सरकार द्वारा संचालित पंख योजना का उद्देश्य क्या है? मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष पंख योजना की शुरुआत की गई? पंख योजना का उद्देश्य क्या था? मलिन बस्ती के बच्चों को जो है विद्यालय से जोड़ना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर है 2017 में। पंख योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2017 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा संचालित इनमें से किस योजना के तहत विद्यालय के शिक्षकों को निःशुल्क टैबलेट प्रदान किया जाएगा या जाता है? क्या है? झारखंड सरकार द्वारा संचालित इनमें से किस योजना के तहत विद्यालय के शिक्षकों को क्या मिलेगा? निःशुल्क टैबलेट प्रदान किया जाता है। तो उसका जो सही आंसर है वो हो जाए ज्ञानोदय योजना। कौन सी योजना? ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत विद्यालयों में जो शिक्षक हैं उसको निःशुल्क टैबलेट प्रदान किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। साथ ही आपको अगर हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है तो वीडियोस को अपना सपोर्ट देने के लिए लाइक भी जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा संचालित ज्ञानोदय योजना का क्या उद्देश्य है? क्या पूछा गया है? ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य पूछा गया है। तो ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य क्या है? स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना। स्कूली शिक्षा में की गुणवत्ता में जो है सुधार लाना ज्ञानोदय योजना का जो है उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष ज्ञानोदय योजना की शुरुआत हुई थी? तो ज्ञानोदय योजना का जो उद्देश्य था वो क्या था? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाना। तो इसकी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो उसका सही आंसर है 2017। ज्ञानोदय योजना 2017, ज्ञानोदय योजना 2017, ज्ञानोदय योजना 2017। और ज्ञानोदय योजना के तहत ही क्या मिलेगा? स्कूली शिक्षक को टैबलेट मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना के तहत न्यूनतम तथा अधिकतम भ्रमण अवधि होती है। तो मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना, कौन सी योजना की बात हो रही है यहाँ पे? शैक्षणिक भ्रमण योजना की बात हो रही है। इसके तहत
न्यूनतम तथा अधिकतम भ्रमण अवधि होती है, कितनी होती है? इसका सही आंसर है 4 से 6 दिन। मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना के तहत जो न्यूनतम तथा अधिकतम भ्रमण अवधि क्या कितनी होती है? न्यूनतम अवधि है 4 दिन, अधिकतम है 6 दिन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना के तहत राज्य के विद्यार्थियों को भ्रमण कराने की योजना बनाई गई है। तो कहाँ कहाँ भ्रमण कराया जाएगा? तो दर्शनीय स्थल में कराया जाएगा, धार्मिक स्थल में कराया जाएगा और पर्यटक स्थल में कराया जाएगा। ये तीनों ही जगह पे कराया जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जो है स्थल में भ्रमण कराया जाएगा। किसके अंतर्गत? मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना का लाभ किया जाता है। तो कौन कौन इसके लाभ ले सकते हैं? लाभ प्रदान किसको किसको किया जाएगा? तो सही आंसर है दोस्तों, कक्षा 6 से 12 वर्ष तक के विद्यार्थियों को झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा, कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना की शुरुआत की गई थी? क्या पूछा गया है? झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना की शुरुआत की गई थी? जिसमें क्या है? जिसमें 6 से 12 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको शैक्षणिक भ्रमण करवाया जाएगा। कहाँ कहाँ? पर्यटन स्थल में कराया जाएगा, धार्मिक स्थल में कराया जाएगा, इन सब में स्थल में कराया जाएगा। अभी यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पूछा है कि जो शुरुआत हुई थी इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर है 2017 में। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। कौन सी योजना की बात हो रही है? मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के तहत लाभार्थी बालिकाओं के नाम से बैंक डाकघर खाते में कितने रुपए की राशि जमा कराए जाने का प्रावधान है? सही आंसर है 2000 रुपए। कितना? 2000 रुपए। कितना कराया जाएगा? 2000 रुपए कराया जाएगा। कौन सी योजना के तहत? मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के तहत लाभार्थी बालिकाओं, ध्यान देने वाली बात है, बालिकाओं के नाम से बैंक या फिर डाकघर खाते में 2000 रुपए जो है जमा कराया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का लाभ अनुसूचित जाति की बालिकाओं को कितने वर्ष तक की बालिकाओं को मिलता रहेगा? कब तक जो है, किस एज तक जो है मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का लाभ मिलता रहेगा? किनको किनको मिलेगा? अनुसूचित जनजाति को मिलेगा, अनुसूचित जाति को मिलेगा। कितने वर्ष तक मिलेगा? सही आंसर है इसका 14 वर्ष। कितना है? 14 वर्ष। सही आंसर कितना है? 14 वर्ष तक मिलेगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्या पूछा गया है? मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सही आंसर है अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बालिकाओं का ड्रॉप आउट कम करना। मतलब जो बालिकाएं हैं जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की है उनको जो स्कूल छोड़ देती हैं उसको कम करने के लिए, तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुसूचित जाति और जनजाति की बालिकाओं का ड्रॉप आउट जो दर है उसको कम करना ही मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का प्रमुख उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब की गई? मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का उद्देश्य क्या था? अनुसूचित जाति और जनजाति की जो बालिका है उनका स्कूल में जो ड्रॉप आउट है उसको कम करना है। तो इस योजना की जो शुरुआत है, योजना की शुरुआत कब की गई थी? सही आंसर है 15 नवंबर 2015 को। कब की गई योजना की शुरुआत? मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2015 को की गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, एकलव्य विद्यालय योजना के तहत इनमें से किस वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क एवं आवश्यक प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है? क्या पूछा गया है? एकलव्य विद्यालय योजना के तहत कौन सा योजना? एकलव्य विद्यालय योजना के तहत क्या किया जाता है? विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा एवं आवश्यक प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है। तो कौन से वर्ग को किया जाता है? सही आंसर है इसका दोस्तों अनुसूचित जनजाति के। अनुसूचित जनजाति के जो विद्यार्थी है उनको एकलव्य विद्यालय योजना के तहत निःशुल्क आवासीय एवं प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। साथ ही आपको अगर हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है तो वीडियोस को करें लाइक। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष एकलव्य विद्यालय की शुरुआत की गई थी? क्या पूछा गया है? झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष एकलव्य विद्यालय की शुरुआत की गई थी? सही आंसर है 2006 में। झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष एकलव्य विद्यालय की शुरुआत की गई थी? 2006 में। एकलव्य विद्यालय योजना 2006। एकलव्य विद्यालय योजना 2006। नेक्स्ट है, व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? कौन सी योजना? व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना जो है उसकी शुरुआत कब की गई? 2005। एकलव्य विद्यालय योजना 2006, व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना 2005। व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना
2005। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना किस वर्ष के लिए लड़कों एवं लड़कियों को निःशुल्क कॉमर्शियल पायलट प्रशिक्षण दिलाना है ताकि उनकी नियुक्ति कॉमर्शियल पायलट के पद पर हो सके। तो वो कौन सा वर्ग है, यहाँ पे क्या होगा, कौन सा वर्ग जो है, कौन से वर्ग के लड़कों एवं लड़कियों को क्या कराना है, निःशुल्क कॉमर्शियल पायलट प्रशिक्षण दिलाना है ताकि उनका नियुक्ति कहाँ हो सके, कॉमर्शियल पायलट के पद पर हो सके। सही आंसर है केवल एसटी, केवल एसटी के जो अनुसूचित जनजाति के जो लड़के और लड़कियां हैं उनको क्या करा जाएगा, निःशुल्क कॉमर्शियल पायलट प्रशिक्षण दिलाया जाएगा ताकि उनका चयन जो हो सके कॉमर्शियल पायलट के पद पर हो सके। कौन सी योजना के तहत, व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना के तहत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष पहाड़िया जनजाति के लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से पहाड़िया जनजाति के छात्रों हेतु मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 2003। कब शुरू की गई थी, पहाड़िया जो जनजाति के लोगों को शिक्षा में जागरूकता पैदा करने के लिए मध्याह्न भोजन की शुरुआत 2003 में की गई थी। कब की गई थी, 2003 में। नेक्स्ट है झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई थी। किस वर्ष जो है अंबेडकर तकनीकी शिक्षा जो है छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत, अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई थी। सही आंसर है 2003 में। 2003 में ही क्या किया गया था, अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है झारखंड सरकार द्वारा संचालित इनमें से किस योजना के तहत झारखंड से बाहर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। कौन सी योजना के तहत क्या है, जो झारखंड से बाहर क्या कर रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन यानी तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको क्या है, अनुसूचित जाति के छात्र छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। सही आंसर है अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना, अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है झारखंड सरकार द्वारा 2002 में प्रारंभ पोषक आपूर्ति योजना के तहत किस वर्ग के छात्राओं को मुफ्त पोषक प्रदान किया जाता है। क्या पूछा गया है, झारखंड सरकार द्वारा 2002 में प्रारंभ पोषक आपूर्ति योजना के तहत किस वर्ग के छात्राओं को मुफ्त पोषक प्रदान किया जाता है। सही आंसर है अनुसूचित जाति और जनजाति। क्या है सही आंसर इसका, अनुसूचित जाति और जनजाति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है झारखंड सरकार द्वारा 2002 में प्रारंभ साइकिल वितरण योजना का लाभ इनमें से किस वर्ग के छात्रों को प्रदान किया जाता है। तो 2002 में कौन सी योजना शुरू हुई थी, साइकिल वितरण योजना। इसके तहत क्या है, किस वर्ग के छात्रों को जो है साइकिल वितरण जो है प्रदान किया जाता है, साइकिल वितरित किया जाता है। तो कौन सा वर्ग है, सही आंसर है अनुसूचित जाति को भी दिया जाता है, जनजाति के छात्रों को भी दिया जाता है, अल्पसंख्यक छात्राओं को भी दिया जाता है और गरीबी रेखा से नीचे की छात्राओं को भी दिया जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है झारखंड सरकार द्वारा छात्राओं को विद्यालय में जाने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किस वर्ष साइकिल वितरण योजना की शुरुआत की गई। तो कौन सा वर्ष था जब क्या किया गया, साइकिल वितरण योजना की शुरुआत की गई। सही आंसर है 2002 में, साइकिल वितरण योजना की शुरुआत 2002 में की गई। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजातियों के छात्रों हेतु बीआईटी मेसरा में संचालित यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के तहत कितने प्रतिशत आदिम जनजाति के विद्यार्थियों हेतु सीटें जो है आरक्षित है। क्या पूछा गया, कहाँ पे पूछा गया है, बीआईटी मेसरा में जो है वहाँ पे कहा है पॉलिटेक्निक में जो कोर्स है उसके तहत कितने प्रतिशत जो आदिम जनजाति के छात्रों के विद्यार्थियों हेतु क्या है आरक्षित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है 5%। कितने आदिम जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित है, 5% जो है आरक्षित है। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई। क्या पूछा है, बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई। सही आंसर है 2001। बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत 2001 में की गई। नेक्स्ट और अंतिम सवाल, झारखंड राज्य के बाहर तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य इनमें से कौन सी योजना झारखंड सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। तो सही आंसर है बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना, बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। इसके तहत क्या किया जा रहा है, इसके तहत झारखंड राज्य से जो बाहर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जनजाति के जो छात्र छात्राओं हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान किया जा रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, होप आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है। तो अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और दूसरों के साथ
शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।